औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, we have a session of our ratio analysis, and today is the final ratio that provide us with the efficiency of the firm. और जब भी मैनेजर्स ने या इन्वेस्टर्स ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी होती है तो वो there is one of the formula which they use, that is a DuPont formula. DuPont DuPont formula. DuPont formula जो है that provide the fundamental performance analysis and it was formed by DuPont Corporation जो एफिशिएंसी देखती थी, फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखती थी अपनी कंपनी की और कंपैरिजन करती थी विद अदर कंपनी। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन, जो मैंने अभी बात की, इन्वेस्टर्स जो मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर कैन एनालाइज द operational efficiency of two firms using DuPont formula. So जब हम एनालाइज करते हैं, वी एनालाइज some of the component parts of firms रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये रेशियोज के आगे एक एफिशिएंसी का एनालिसिस है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसके अंदर हम लोग फर्म्स के जो रिटर्न ऑन इक्विटी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं तो हम चेक करेंगे, मतलब इसको हम लोग चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, और हम लोग देखेंगे इसके कंपोनेंट में आ जाता है, रिटर्न ऑन एसेट आ जाता है, और हमारे पास आ जाता है लेवरेज मल्टीप्लायर। ठीक है, ये भी देखते हैं कि लेवरेज मल्टीप्लायर क्या होता है। इन दोनों को देखने के बाद हम एनालाइज करते हैं। आरओई के दो कंपोनेंट हैं, आरओए रिटर्न ऑन एसेट, दिस आर रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस रिटर्न ऑन एसेट, और लेवरेज मल्टीप्लायर। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम देखकर जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं ये परफॉर्मेंस, जो आपकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ फर्म, वो इनके कंपोनेंट से हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि ये मोस्टली फाइनेंस से रिलेट करते हैं, तो कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब लेवरेज मल्टीप्लायर, आरए और आरओई, आपकी इक्विटी, आपके एसेट्स, विच पार्ट आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट। ठीक है, तो हम इसमें ये भी अंदाज़ा लगाते हैं हम इन कंपोनेंट पार्ट से कि विच फाइनेंशियल एक्टिविटी
is contributing the most in operational efficiency. सो इसमें दो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे बुक के मुताबिक. देयर आर डुपॉन्ट formula and there is modified DuPont formula. DuPont formula में ROA के कंपोनेंट की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, इसमें हमारे पास जो DuPont formula है उसमें we multiply नेट प्रॉफिट. ठीक है, जो जिसको हम अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, अब ये कैसे होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन? नेट प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइड बाय सेल्स. ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बाय टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो आ जाता है वी फाइंड मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन टू टोटल एसेट टर्नओवर टू फाइंड रिटर्न ऑन एसेट्स. ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स हम वैसे भी फॉर्मूला कर चुके हैं. दिस इज दी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है, आप सिंपल वैसे भी फॉर्मूला लगा के, लेकिन डुपॉन्ट के अंदर हम इसके कंपोनेंट को यूज करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जी हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रिटर्न ऑन एसेट्स में, हमारा टोटल एसेट टर्नओवर कितना कंट्रीब्यूट करता है जो हमारे रिटर्न ऑन एसेट्स हैं. सो ये इनके कंपोनेंट्स जो हैं, लाइक इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का कंपोनेंट है और इसको सेपरेट देखना, टोटल एसेट टर्नओवर के कंपोनेंट को सेपरेट देखना कि ये रिटर्न ऑन एसेट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का रिटर्न नेट प्रॉफिट मार्जिन कम भी है और उसका टोटल एसेट जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो ज़्यादा है, तो उसका रिटर्न ऑन एसेट एक डिसेंट अमाउंट होगा. हम ये नहीं कह सकते कि नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर कम हो तो वो कंपनी परफॉर्म बेहतर नहीं कर सकती. हमें देखना है कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो कौन से एलिमेंट कर रहा है, टोटल एसेट टर्नओवर कर रहा है या नेट प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ये एक एफिशिएंसी मेजर है, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है. नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके नेट प्रॉफिट को देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, और आपका टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो आपको बता देता है कि टोटल एसेट को कितना इस्तेमाल करके आप सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब टोटल एसेट में से कितने एसेट को यूटिलाइज करके यूज़ करके आप सेल को जनरेट कर रहे हैं. तो ये दोनों ही मैयर जो है एफिशिएंसी को बताते हैं. तो इसके अंदर से कौन सा मैयर जो है वो ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हम सेपरेट इसको देख सकते हैं. तो रिटर्न ऑन एसेट वैसे भी आपका नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट आ सकता है, लेकिन हम कंपोनेंट को अलग अलग देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा. जिस तरह आप यहाँ पर ROA अगर हम फाइंड करते हैं, तो मैंने जो फॉर्मूले में आपको बताया कि आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन को आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल एसेट टर्नओवर से, तो आपके पास रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा. और वाकई आपके पास रिटर्न ऑन एसेट ही आएगा अगर आप ये इस पूरे फॉर्मूले को, वैसे तो मैंने इस वजह से इसको सेपरेट, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस को हमने देखना है.
हम ये अलग अलग हम फाइंड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। हम अगर डायरेक्टली रिटर्न ऑन एसेट करेंगे फाइंड, फिर भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। इसको हम वैसे भी साबित कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है। और ये हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। ये है हमारे पास सेल डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट भी हो सकता है और टोटल एसेट भी हो सकता है, डजंट मैटर, आप एवरेज टोटल एसेट के साथ कर लो वो भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं रिटर्न ऑन एसेट के। अब ये आप खुद देख सकते हैं, ये अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, जो हमने पहले फॉर्मूला कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर हम इसको वैसे यूटिलाइज करें तो। लेकिन हम इन दोनों को सेपरेट सेपरेट इस वजह से यूज करते हैं ताकि हमें इन दोनों कंपोनेंट जो इसके पार्ट हैं, ये दोनों कंपोनेंट इसका पार्ट है, ठीक है। और इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें ये पता लग जाएगा, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि आरओए डिसेंट है किस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चंस के अंदर देखें, आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने फाइंड किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने फाइंड किया और आपको वो दिया हुआ है लेट्स से 7.2%, लाइक 7.2% ऑफ द सेल is the percentage of, मतलब net profit is the 7.2% of sales, और total asset turnover is total assets turnover is 0.85, ठीक है, 0.85। तो अब जब 0.85 एंड 7.25 हमने आर ए फाइंड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो हमारे पास आर ओ ए आ जाएगा, दिस विल बी 6.1%। ये हमारे पास आर ओ ए हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। आर ओ ए हम विद द कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिए, ये भी हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और फॉर्मूले के साथ भी हम फाइंड कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास मॉडिफाइड डुपॉन्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉडिफाइड डुपॉन्ट फॉर्मूला जो है इट रिलेट्स द फर्म्स रिटर्न ऑन एसेट with return on equity using financial leverage multiplier, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर। ना द फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FLM, इज द लेवरेज, जो होता है कि आपका प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट यूज्ड इन योर ऑपरेशंस। और फाइनेंशियल ऑपरेशंस के अंदर आप अपने फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती है, आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, आपके प्रेफर्ड डिविडेंड होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनकी वजह से जो आपका डेट होता है, अगर आप बैलेंस शीट में बात करें, जितने भी उधार होते हैं वो आपका लिवरेज क्रिएट करते हैं, आपके फिक्स पेमेंट क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर कितना है, और फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर जो है आपने अगर फाइंड करना हो तो वेरी सिंपल फॉर्मूला पहले हम समझ लेते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर। व्हाट इज फाइनेंशियल leverage multiplier? FLM so financial leverage multiplier is the ratio of firms
total asset to common stock equity, ठीक है। नाउ योर टोटल एसेट्स, जो आपके एसेट्स हैं, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एसेट्स हैं दैट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। सो ऑनर्स इक्विटी इज समहाउ इज द कॉमन स्टॉक इक्विटी, ठीक है ना। आपकी ऑनर्स इक्विटी जो है वो ये है। और अब जब आप यहाँ पर देते हो तो फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर, ये जब एसेट्स करते हैं तो एसेट्स का मीनिंग ये है, जब आप टोटल एसेट्स करेंगे, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, तो ये एक परसेंटेज आपको निकाल देगा। आप परसेंटेज इसको लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज गेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तो बाकी जो है वो तो इक्विटी इक्विटी के मामले में आपके सामने आ गया। तो मेनली आपका जो क्रिएट हो रहा है, जो आपके एसेट्स के जो मल्टीप्लायर क्रिएट हो रहा है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ेगा तो वो किस वजह से, ये जितनी ज़्यादा रेशो होगी तो वो किस वजह से होगी, वैसे ये यहाँ पे कॉमन स्टॉक इक्विटी नीचे और ये ऊपर ये सेम अमाउंट होंगी। और जितनी अमाउंट बढ़ेगी वो किसकी वजह से बढ़ेगी, आपकी लाइबिलिटीज। अगर वन से ज्यादा जितना ज्यादा आएगा वो मल्टीप्लायर किसकी वजह से होगा, वो लाइबिलिटीज की वजह से होगा। और लाइबिलिटीज आ रही है और लिवरेज, जो लिवरेज क्रिएट करती हैं, फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट करती हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर कहते हैं, और ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लायर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम वैसे ये जो फार्मूला है टोटल एसेट डिवाइड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी से ही हम इसको यूज करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब आर कैसे क्रिएट होता है, दिस इज आर ओ इज इक्वल टू आर ओ ए, दिस इज मॉडिफाइड टू पॉइंट एनालिसिस आर ओ ए मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज multiplier. So ROA is your net profit divided by total asset, ठीक है, that is total asset multiply by total assets divided by common stock equity, ठीक है। टोटल एसेट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आरओई का ही फॉर्मूला बनना चाहिए, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी। सो हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा के, जो हम रेशियो एनालिसिस में कर चुके हैं, ये फॉर्मूला लगा के भी आरओई फाइंड कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड कर सकते हैं। हम कंपोनेंट्स को यूज करते हुए भी, जो हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को यूज करते हुए भी हम लोग जो है वो ये फाइंड कर सकते हैं, हमारा आरओई फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आरओई से, तो आपके पास जो है आरओई आ जाएगा। How much ROE contributing to return on equity, or how much financial leverage multiplier is contributing to return on equity? These are the serious questions, और इसके अंदर हम देख सकते हैं, लेट्स से हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हमने फाइंड किया, 6.1% ROA आ रहा है हमारे पास, 6.1% ROA आ रहा है, और फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर
आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल एसेट टू देयर कॉमन स्टॉक इक्विटी, ये हमारे पास आ रहा है 2.06 फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास आया जी दैट इज योर 6.1% मल्टीप्लाई बाय 2.06, तो हमारे पास ये रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया, दैट इज योर अमाउंट that will be 12.57% ROE। ठीक है, इस तरह आप जो है फाइनेंशियल जो ड्यू पॉइंट और आपके जो है मॉडिफाइड ड्यू पॉइंट उसको यूज़ करते हुए ROA और ROE आप फाइंड कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है बेहतर। आप इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज को देख सकते हो, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को देख सकते हो। उसमें ये देख सकते हो कि ROE को रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या फिर उसमें फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है ROE को बढ़ाने में। सो इस तरह हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर ज़्यादा है कि आपका रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा है। इसी तरह रिटर्न ऑन एसेट में आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ रहा है या फिर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो ज़्यादा आ रही है। इस तरह हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का एनालिसिस करके फिर हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर ज़्यादा होने का मतलब है कि आप लोगों के पास रिस्क का एलिमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। वो जो है वो उससे बेहतर है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है हमारा ज़्यादा हो, वो ज़्यादा बेहतर है। सो इस तरह हम लोग इसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सो वी वर एनालाइजिंग द क्रिस्टन कॉटन मिल, हमने उसका काफ़ी ज़्यादा रेशियो एनालिसिस कर लिया। नाउ हम लोग इस पे ड्यू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, और ड्यू पॉइंट एनालिसिस के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ड्यू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, और ड्यू पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। पहले रिटर्न ऑन एसेट का हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। हमने 2019 का एनालिसिस करना है, ठीक है, 2019 का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरू में मैंने प्रॉफिट मार्जिन भी निकाला और रिटर्न ऑन एसेट भी हमारे पास निकला हुआ है, दैट इज -0.95%, ठीक है। सो दिस इज इन माइनस, और अब नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास -0.76%, और एसेट टर्नओवर हमारे पास रेशियो दी हुई है, दैट इज ऑल्सो 1.24। तो हम इन दोनों को यूज़ करते हुए, अब ये वाला फार्मूला तो हमने सिंपल लगाया था, जो हमने रिटर्न ऑन एसेट लगाया नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, बल्कि एवरेज टोटल एसेट यहाँ पर हमने यूज़ किया। हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, टोटल एसेट भी यूज़ कर सकते हैं, एवरेज टोटल एसेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल हम ये तो फार्मूला लगाया था नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट के, हमने फार्मूला यूज़ किया था। रिटर्न यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट के थ्रू हम इसका एनालिसिस, और आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आना चाहिए हमारा। सो रिटर्न ऑन एसेट जो है इसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई किया था हमने किसके साथ, एसेट टर्नओवर के साथ। एसेट टर्नओवर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है दिस इज ऑलमोस्ट बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास सेम आया, दैट इज 0.0095। दिस इज ऑल्सो 0.0094। अगर आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो ये 95 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिटर्न ऑन एसेट आ गया। अब हमने मॉडिफाइड डुपॉन्ट फार्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेज लेवरेज मल्टीप्लायर चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर हमको चाहिए, FLM हमें चाहिए। और फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर के बारे में मैंने आपको बताया था, टोटल एसेट डिवाइड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, ठीक है। टोटल एसेट डिवाइड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, ये आपके पास आ गया। सो इधर हमारे पास टोटल एसेट दिया होगा, टोटल एसेट हमारे पास है, दैट इज दिस इज टोटल एसेट। टोटल एसेट ये है, 2019 का टोटल एसेट हमने ले लिया, इसको हमने डिवाइड किया
किससे, कॉमन स्टॉक इक्विटी, साथ ही हमारे पास जो है कॉमन स्टॉक इक्विटी भी दिया हुआ है। तो कॉमन स्टॉक इक्विटी से इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने जब डिवाइड किया हमारे पास 1.399 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने ये फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लायर यूज़ किया। अब हम जो है डुपॉन्ट एनालिसिस को यूज़ करते हुए मॉडिफाइड डुपॉन्ट फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है वो ROE फाइंड करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या फार्मूला है, दैट इज द रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर। हमारे पास दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं, रिटर्न ऑन एसेट भी दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लायर के साथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -1.323%, मतलब 0.01323 रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास है। अगर हम इसको कंपेयर करें, जो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल 0.0134। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, और ये बिल्कुल ही ठीक आपका आंसर आ रहा है। That is the DuPont and modified DuPont formula for to analyze the operational efficiency of the कंपनी, और टू और मोर कंपनीज आप उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप ये एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और एनालिसिस परफॉर्म करके आप कंपनी का रेशियो एनालिसिस प्लस डुपॉन्ट एनालिसिस भी आप कर कर इसको सेपरेटली आप शो कर सकते हो कि हाउ द कंपोनेंट्स आर परफॉर्मिंग इन द डुपॉन्ट एनालिसिस एंड मॉडिफाइड डुपॉन्ट एनालिसिस while you are finding return on asset and return on equity with the help of DuPont analysis। ठीक है, सो ये आप लोगों का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया है उसमें भी आप लोगों ने इसको देखना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन के अंदर भी आपने फार्मूला लगा के उसका आंसर ले लेना है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इट इज़ नॉट दैट टफ एनी मोर, आपने बस फार्मूलाज यूज़ करने, रेशियो एनालिसिस लगा देना, आपने फार्मूला यूज़ करना है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस आपने लगा देना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस साइड। अब रेशियो एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। नाउ इट इज अप टू यू टू conduct the analysis on certain companies and report the results। ठीक है, thank you very much।